देखो अब क्या था कि हमने अब देखो क्या पता चला कि अब म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू आई अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू आई बीटा, मतलब आई स्पीसीज़ का केमिकल पोटेंशियल दोनों फेजेस में इक्वल था। मतलब अब मैं कहता हूँ, अगर मैं बताऊँ ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, तीनों फेज आपस में अल्फा बीटा गामा 0.001 डिग्री सेल्सियस। यस यू आर राइट। ठीक है, तो तीनों फेज में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो अब क्या है कि वहाँ पे फिर वाटर का, मतलब अगर वाटर का है तो वाटर का उस पे लिक्विड में, वेपर में और सॉलिड में, तीनों में ठीक है। तो ऐसे इधर ट्रिपल पॉइंट पे केमिकल पोटेंशियल सेम रहेगा सारे फेजेस में। ठीक है, अब आता है कि अब भाई तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है ओवरऑल प्रॉपर्टी, एक होती है पार्शियल प्रॉपर्टी और एक होती है प्योर स्पीसीज की प्रॉपर्टी। कौशल ने सही बताया। ठीक है, अब क्या है, अब क्या एम क्या है, ओवरऑल प्रॉपर्टी। ओवरऑल प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे अगर मेरे पे एक सॉल्यूशन है जैसे मीथेनॉल का और दूसरा वाटर का है, मीथेनॉल का है और ये वाटर का है, अगर मैं दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दूँ इनका, तो फिर जो प्रॉपर्टी देखूंगा, ओवरऑल वॉल्यूम हो गया इसका, ओवरऑल इंट्रोपी, इंथैल्पी, वो ओवरऑल प्रॉपर्टी होगी। उसको मैं सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, एच से हो गया, एस से हो गया, जी से हो गया, वी से हो गया, जी से हो गया, ऐसे। अब मैं बोल दूँ कि अब क्या होगा कि मैंने मिक्स किया है तो इसके अंदर मीथेनॉल भी होगा इस सॉल्यूशन के अंदर और वाटर भी होगा। तो मीथेनॉल क्या करेगा, मीथेनॉल अब जैसे अभी इसमें नहीं, अभी प्योर स्पीसीज की बात करते हैं, प्योर स्पीसीज की प्रॉपर्टी की। जब इन दोनों को मैंने मिक्स नहीं किया है तो वाटर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इसको मैंने वी एम ई से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने वी एच टू ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब है, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो वी आई से, मतलब प्योर स्पीसीज में अभी मिक्स नहीं किया था तब कितना वॉल्यूम था इनका, मिक्स करने के बाद ओवरऑल प्रॉपर्टी आ गई। और पार्शियल क्या है कि अब एम ई ओ एच है, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगा सॉल्यूशन के अंदर, या तो कुछ डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स, वंडरवॉल फोर्स, ये सब होते हैं, ये लगना शुरू होते हैं, तो अब वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसमें मतलब कुछ अलग ही ये शो करेगा इसकी प्रेजेंस में, एमईओएच का वॉल्यूम जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो कुछ अलग ही शो करेगा, इसलिए आ जाती है पार्शियल प्रॉपर्टी। उसको अपन वी आई बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो वी ओवरऑल सॉल्यूशन की, वी आई प्योर, वी आई बार पार्शियल, ये तीनों प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें मानो 0.3 मोल थे, इसमें 0.7 मोल थे, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने दोनों को मिक्स किया और मान लिया कि इसका जो टोटल इसका V1 था, वो था 40.33 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल, मतलब V1 यानी सॉल्यूशन के अंदर प्योर स्पीसीज का VI होगा ना। अच्छा, तो VI1 है ना। ठीक है, तो VI बार क्या था, पार्शियल प्रॉपर्टी। हाँ, तो V1 आया 40.3 cc पर मोल और ये आया 18.1 cc पर मोल, ये प्योर स्पीसीज का। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अब ये पर मोल में, वो तो टोटल भी ले सकते हो और पर मोल भी, इनटू मॉलिक्यूलर वेट्स। हाँ, इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, जितना दिया हुआ, हाँ, जैसे इतना सीसी पर मोल का दिया हुआ है। हाँ। अब मैंने 0.3, इसमें 0.3 मोल थे, मैंने 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वॉल्यूम निकला है 0.3 इंटू 40.3 पर सीसी। हाँ, तो ये 12.21 आ गया। ठीक है, तो ये 12.21 टोटल वॉल्यूम आ गया। ठीक है। और इसका भी अपन ने मोल से, इसमें 0.7 मोल थे, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, अब मैंने मिक्स किया तो क्या मोल चेंज होंगे? नहीं, मोल क्यों चेंज होंगे? क्योंकि ये रिएक्शन तो हो नहीं रही है मीथेनॉल वाटर की, तो मोल तो वही रहेंगे। और अब पता है क्या होता है, इसका V था ये इतना 12.21 cc, और इसका, अब मैं इसका मेज़र करूँगा ना, इन दोनों का सम करूँ तो उतना नहीं बैठे, इन दोनों का सम किया 20.88, लेकिन रियलिटी में देखा तो वॉल्यूम इतना है 24 पॉइंट कम आ रहा है। एक्सपेरिमेंट से निकाला है ये आना कितना एक्सपेरिमेंट चाहिए, तो दोनों को ऐड करके 24.88 0.8 और कम आ रहा है। अब क्या हुआ, एक मिनट, 24.8 कैसा है? 12.2 प्लस 12.6। हाँ, अगर दोनों को प्योर फॉर्म में ऐड करते तो अब इससे थोड़ा कम आ रहा है। अब क्या है, जो मोल है, अब ओवरऑल मोल तो 1 ही रहेगा, मोल तो कांस्टेंट ही रहेंगे, है ना? कांस्टेंट नहीं, मतलब दोनों का ऐड हो जाएगा, एक का 0.3 था, एक का 0.7, 0.1 हो गया। मोल नहीं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की अभी बात ही नहीं की है। तो मोल कैसे N1 बोला ना, N1, वो तो X1 बोलता तब होता, 0.3 मोल है इसके अंदर। जैसे वॉल्यूम अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि चेंज हो रहा है, वैसे मोल्स कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे।
मतलब जैसे वॉल्यूम अलग अलग को मतलब एम की जगह एन नहीं रख सकती है, पूछ रहा है। जैसे कि नहीं। तुम बोले थे ना एम एम आई बार, तो एम की जगह एच एस वी जी इसमें सारी चीज़ें होती हाँ हाँ मोल M- नहीं, मतलब मोल क्या नहीं, मोल तो कांस्टेंट ही रहता है मतलब। मोल्स नहीं चाहिए। अब इसमें क्या है ना, कंपोजिशन इसमें क्यों नहीं बात की, क्योंकि प्योर है। कंपोजिशन की बात तब आती है जब दो प्रेजेंट हो, फिर तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 ही है, क्योंकि यही है सिर्फ। ठीक। अब क्या हुआ, n1 प्लस n2 1 हो गया ओवरऑल मोल। ठीक, अब क्या है कि x1 अब इसमें ओवरऑल मोल 1 हो गया, और मीथेनॉल का कितना था 0.3, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.3/1। इसमें क्या था 0.7/1। हाँ 0.7/1 दूसरे का। अब क्या है देखो n क्या, अब मैंने क्या किया, अब तो ओवरऑल मोल 1 था, अब n1 क्या था अपना मीथेनॉल, मैंने n1 मीथेनॉल के मोल थोड़े चेंज किए हल्के से, 0.001 मोल चेंज किए, मतलब डाल दिए मैंने। अभी कितने थे, अभी तो 1 थे, और इतना मैंने चेंज कर दिया 1 के मोल में, मतलब मीथेनॉल के मोल में मैंने इतना चेंज कर दिया। तो मैंने देखा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है वो बढ़ गया। ठीक है, पहले कितना था 24.03, याद है? इस वाले में ना हाँ 24.03 आ रहा था। हाँ 24 याद है 24.03। हाँ। अब मैंने क्या किया, मीथेनॉल थोड़ा सा हल्का सा ऐड कर ये दिया। वैल्यू कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया रहता है क्या? नहीं एक्सपेरिमेंटल है, मैंने इतना ऐड किया, मैंने देखा इतना वॉल्यूम हो चुका। क्यों ऐड किया मतलब? मैंने अभी आएगा अच्छा। रिजल्ट आएगी, हाँ। मैंने इतना चेंज किया, मैंने देखा वॉल्यूम इतना हो गया। तो मैंने देखा चेंज कितना हुआ, पहले इतना था डेल्टा ले लिया 20, ये हो जाएगा 0.03 0.03 ऐड किया। हाँ 0.03 24.3। है ना डेल्टा। ठीक है, ये आ गया 0.0386। तो अब क्या हुआ यार, अब मुझे पता चला कि मतलब डेल्टा वी मिक्सचर कि मोल वॉल्यूम इतना चेंज हुआ, मुझे इसके मोल चेंज कर दे, मीथेनॉल के मैंने मोल क्या चेंज किए, मैंने देखा कि मेरा जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है वो इतना चेंज हो गया, इतना सीसी पर मोल चेंज हुआ। मतलब इसका तुम फील लो कि हम पर मोल, ये आ गई पर मतलब मोल ये की, 0.001 कहाँ से आया? ये चेंज किया ना, ये डाला था ना। काइंड ऑफ यूनिटरी मेथड है क्या? 0.001 मोल पे इतना चेंज आया तो 1 मोल पे कितना आएगा, वही किया ये ना, तो divide डिवाइड करके ही आ जाता ना, जैसे मैं कहूँ 10 लोग हैं, वही एक्स्ट्रापोलेट की वही बात है हाँ ना। हाँ, ये 10 kg उठा रहे हैं 5 लोग, 10/5 तो 2 kg पर पर्सन उठा रहा है। ठीक। तो वैसे ही आगे कि इतना मैंने मोल चेंज किया इसका, और इसका ये डेल्टा वी मिक्स से इतना चेंज हुआ, मतलब ये इसका इतना सीसी पर मोल आया। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा 1 मोल मीथेनॉल जो अभी 1 मोल मीथेनॉल में डाल रहा हूँ, और मेरा टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का इतना सीसी चेंज होगा 38.66 सेंटीमीटर क्यूब। एग्री है? अब क्या हुआ, लेकिन मैं पहले देखूं जब प्योर स्पीसीज प्रेजेंट थी तो इसका वॉल्यूम कितना था 43 सीसी पर मोल था। मतलब अभी अब देख मैं मोल ऐड कर रहा हूँ, मेरे प्योर स्पीसीज अलग से पड़ी हुई है, उसके पर मोल का कितना वॉल्यूम है 40.3। अब जैसे ही मैं सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ तो वो इतना चेंज नहीं कर रही, 40.33 चेंज नहीं कर रही, उसके 1 मोल का तो इतना ही वॉल्यूम है, वो कर रही है 38.6 चेंज कर रही है। तो करनी कितनी चाहिए ऐसे? 40 करनी चाहिए ना, प्योर कम कर रही है। कम कर रही है। तो यही होती है पार्शियल प्रॉपर्टी की चेंज डेफिनेशन। क्या हो रही है? एक और बार ये रिपीट देखो मतलब क्या था कि मैंने देखा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऐसे समझो कि मेरे पे एक कंटेनर है, 2 कंटेनर है, ठीक है। अब मैं इसका एक वॉल्यूम मेज़र किया, तो एक पार्टिकुलर किया वो 10 ml का है। मैं सोचा यार इसको मैं इसमें डालूंगा तो इसके वॉल्यूम के मिक्सचर में, ये जो वॉल्यूम का मिक्सचर है ये 10 ml का एक पार्टिकल है, तो वॉल्यूम टोटल सॉल्यूशन का भी 10 ml चेंज होना चाहिए, पर मैंने देखा 8 हो रहा है। हुआ क्या होगा, कुछ ना कुछ उनके इंटरेक्शन के चक्कर में कुछ volume साइज रिडक्शन वॉल्यूम रिडक्शन हो गया। तो ये हुई पार्शियल प्रॉपर्टी की फील्ड, मतलब कि उसकी प्रेजेंस में मीथेनॉल की, वाटर की प्रेजेंस में मीथेनॉल का 1 मोल इतना वॉल्यूम कर रहा है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह टाइप का चीज़। हाँ, तो ये पार्शियल प्रॉपर्टी हो गई कि उसके अंदर उसका ये वॉल्यूम है, और अलग जब वो प्रेजेंट है तो उसका 40.3। तो इसको अपन ने डेफिनेशन बोल दिया, लिमिट डेल्टा n1 इज इक्वल टू टेंडिंग टुवर्ड्स 0। और तो ये 0.01 का क्या सिग्निफिकेंस था? नहीं, तुम तो कुछ भी ले सकते थे, बस वो ये ना छोटा सा चेंज करके दिखाना चाहते थे, क्योंकि हमें डिफरेंशियल की टर्म्स में वो डेफिनेशन चाहिए होती है। तो ये आ गई मेरी ये पार्शियल रिकॉर्डिंग। एक